अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेकल कलम अकेडमी। तो बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग का आज हमारा तीसरा लेक्चर है और कॉस्ट अकाउंटिंग का हम जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो है फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जिसे बच्चे CGS वाला चैप्टर कह रहे हैं। ठीक है, CGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये चैप्टर नंबर कौन सा हमारा? ये है चैप्टर नंबर 5 और आज इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, बहुत आसान है, बहुत इजी है, आपको बहुत आसान लगेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, स्टेप मिस नहीं करने, और आप कहेंगे बहुत मज़ेदार ये चैप्टर है। स्टार्ट करें। और इसमें से पेपर 100% बच्चों आता है, 100%। ये है मेरे पास एक्सरसाइज और पेज नंबर मेरे पास है 183 है। अच्छा, बुक का इशू बाज़ बच्चों का बन रहा है कि सैयद अफजल की लेनी है, अम्मे गनी की लेनी है। बच्चों, आप जो मर्ज़ी बुक ले लो, टॉपिक सेम होते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर अमाउंट्स चेंज हो सकते हैं, नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन CGS हर जगह पे ही फाइंड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो सैयद अफजल की, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है और ज़्यादातर पेपर भी इस बुक से ही आता है। ठीक है, टाइम को ज़ाया किए बगैर मेरे पास ये एक्सरसाइज है। क्या कहता है ये ऊपर इसने वैसे लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। पढ़ते हैं क्वेश्चन का इत्मीनान के साथ, परफॉर्मे के साथ, फिर बताता हूँ आपको। कमाल कंपनी परचेज रॉ मटेरियल। बच्चों, रॉ मटेरियल का मतलब सिंपल खाली मटेरियल एक ही बात है। रॉ मटेरियल खाम मटेरियल कोई भी सामान हो सकता है। कि कमाल एक कंपनी है, उसने रॉ मटेरियल परचेज़ किया जिसकी अमाउंट कितनी है? 2,75,000। ठीक है, एंड इनकर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹1,75,000 और उस पर जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो कितनी है? 1,75,000 की। ठीक हो गया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड December 31 December 2013। ठीक है, साल के आखिर में 31 दिसंबर 2013 को फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कह रहा है जो FOH है आपका, यानी फैक्ट्री ओवरहेड है, वो उसकी अमाउंट जो है वो डायरेक्ट लेबर का 80% करेंगे तो उसकी अमाउंट निकल आएगी। वो जो फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में मैंने आपको बताया क्या होता है कि हमारे दूसरे अखराजात जैसे कि सैलरी पे करनी है, वेजेस पे करनी है, बिल्स देने हैं आपने, कमीशन पे करनी है, ऑयल का खर्चा है, ग्रीस का खर्चा है, तो हम इनको क्या करते हैं, अलग-अलग नहीं लिखते हैं, हम इसका एक अकाउंट बनाते हैं, स्पेशल अकाउंट, जिसे FOH का नाम दिया जाता है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर हो गया? अच्छा जी, द इन्वेंट्री बैलेंसेस आर एज फॉलोज। इन्वेंट्री बच्चों स्टॉक को कहते हैं, यानी साल के शुरू में हमारे पास कितने पैसे लगाए हैं, साल के आखिर में कितना लगाया है, या साल के शुरू में फ़र्ज़ करिए आप घर में सारी सब्जियां लेके आए हैं। ठीक है, साल के आखिर में आप देखते हैं कि कितना आपका रह गया, उस हिसाब से भी आप दोबारा परचेज़ करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास मटेरियल की अमाउंट दी है, साल की शुरू की भी दी हुई है, साल की आखिर की भी दी हुई है। ठीक है, यानी इसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री से मुराद है स्टॉक। ठीक है, जैसे आपको फाइनल अकाउंट में तो था ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर इन्वेंट्री का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। वर्किंग प्रोसेस, जो चीज़ें अभी अमल से गुजर रही है, पूरी नहीं हुई, अभी हो सकता है कि मज़ीद इस पर लगना हो। ठीक है, क्या? लेबर, FOH और मटीरियल। साल की शुरू का भी दिया हुआ, आखिर का भी दिया हुआ। ठीक है, फिनिश गुड्स, जो चीज़ें मुकम्मल हो गई हो, मतलब अब रेडी हैं सेल करने के लिए, साल की शुरू का भी दिया हुआ, आखिर का भी दिया हुआ। सिंपल सवाल है। प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, यानी आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? CGS फाइंड करना है। उससे पहले परफॉर्मा बनाते हैं, बड़ा आसान है। वो जो परफॉर्मेंस से पहले चीज़ें लिखते हैं जो हमें बताना ज़रूरी है, जो बच्चे इसको फॉलो नहीं करते। कहाँ गया पेन, कहाँ? चलो इससे लिखते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले कमाल कंपनी। ठीक है, कमाल कंपनी मैंने लिख लिया। उसके बाद दूसरे हिस्से में हेडिंग आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, उसके बाद बच्चों मेरे पास डेट है एज ऑन 31 दिसंबर 2013। तो ये तीन चीज़ें मस्ट आपने लिखनी है परफॉर्म मार्कर के साथ। उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगा लाइन, सिंपल सा परफॉर्मा बताऊंगा और आप लोगों ने ऐसे ही करना है, इंशाल्लाह नंबर बड़े अच्छे आएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों डिटेल्स, यहाँ पे हो गया रुपीस। ठीक है, अब जब हम CGS का क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले जो हमारी हेडिंग यूज़ होती है वो कौन सी होती है? डायरेक्ट मटेरियल की। किसकी होती है? डायरेक्ट मटेरियल की। ठीक है, मार्कर से आपने हेडिंग दे दी है। सबसे पहले मैंने देखना है कि मैंने साल की शुरू में हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना है कि साल की शुरू में कितना मटेरियल लगाया, वो था 20,000। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ साल की शुरू को हम लिखते हैं बच्चों ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री की अमाउंट मेरे पास कितनी दी है उसने? 20,000। अंदर ही लिखना है क्योंकि अभी इसमें मजीद चीज़ें ऐड होनी है। ओपन इन्वेंट्री 20,000। क्लियर हो गया? उसके बाद अगले पे आ जाएँ।
हमें देखना है कि बीच में उसने कोई मटेरियल तो नहीं परचेज़ किया। ये देखिए ऊपर सबसे पहले उसने हिंट दे दी है कि कमाल कंपनी ने क्या किया है, नेट रॉ मटेरियल बच्चों लिखा हुआ है, खाली मटेरियल लिखा हुआ है, एक ही बात है। कितने का ख़रीदा है, 2,50,75,000 का। इसका मतलब है जो मेरे साल के शुरू में 20,000 है, बीच में उसने मज़ीद ख़रीदे हैं, वो मैं अंदर ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ ऐड परचेज्ड मटेरियल। कितनी अमाउंट है, अमाउंट मेरे पास उसने दिया 2,75,000, 2,75,000, ठीक है। याद रखिए बच्चे, साल के शुरू में जब भी हम कोई नया मटेरियल परचेज़ करेंगे वो हमेशा साल के शुरू के अंदर ऐड होगा, यानी ओपन इन्वेंट्री के अंदर नया मटेरियल हमेशा ऐड होगा। अब इसको मैं प्लस करता हूँ दोनों को, 20,000 प्लस 2,75,000, ये आ गया 2,95,000, ठीक है। अब 2,95,000 को मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये मेरा क्या है बच्चों, टोटल मटेरियल, यानी टोटल मटेरियल मेरा इतना बना। क्लियर हो गया। ये सारा कुछ ऐसे ही आपने अंदर लिखना है। मैं इसलिए हेडिंग से बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। साल के शुरू में जो हम मटेरियल लेते हैं और दूसरा अगर बीच में मजीद हमने परचेज़ किया वो हमेशा बच्चों अंदर ऐड होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद बच्चों फिर हमारे पास जो साल के आखिर का मटेरियल होता है ये दिया हुआ है 24,000। ओपनिंग का हमेशा ऐड करेंगे, लास्ट का जो आपका साल के आखिर का इन्वेंट्री होती है या स्टॉक होता है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेस, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी अमाउंट है, 24,000। ये जी 24,000 को मैं माइनस करूँगा बच्चों, सिंपल आपके सामने माइनस किया 24,000 को, तो मेरे पास आ गया 2,71,000। अब आपने बिल्कुल इसको यहाँ पे लिखना, थोड़ा सा नीचे लिखना है, 2,71,000 यहाँ पे लिखना है। क्यों, अभी वजह बताता हूँ। और यहाँ पर आपने फिर हेडिंग देनी इन रिलेशन कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, यूज्ड। ये आपका डायरेक्ट मटेरियल का आंसर है जो हमने यूज़ किया है। डायरेक्ट मटेरियल का खाना आपने बिल्कुल ऐसे बनाना है। जब भी कभी आपने सीजीएस का क्वेश्चन करना है सबसे पहला स्टेप ये है, ठीक है। परचेजेस ऐड होती है, बीच में कभी डिस्काउंट वगैरह भी आता है, वो मैं साथ साथ बताऊंगा आपका। साल के शुरू के अंदर जो आपके मटेरियल होंगे, अगर अपने मटेरियल परचेज़ किया वो हमेशा ऐड होंगी, ठीक है। ऐड होने के बाद वो आपका टोटल मटेरियल निकल आएगा। उसके बाद जो आपके साल के आखिर की होंगी यानी क्लोजिंग होगी वो हमेशा आपने माइनस करनी है। माइनस करके जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, ठीक हो गया। डायरेक्ट मटेरियल के बाद बच्चों दूसरा खाना हमारे पास आता है डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर की अमाउंट मेरे पास कितनी दी है उसने, ये डायरेक्ट लेबर की अमाउंट कितनी दी हुई है, वो है 1,75,000। ये देखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लाजमी दी होगी उसने, अगर ना दी होगी मैं बता दूंगा, 1,75,000। तो डायरेक्ट लेबर के अंदर मैं ऐड करूँगा 1,75,000, ये ले मेरे पास आ जाएगा 44,44,6,000, ठीक है बच्चों। ये जो मेरे पास निकला, अब एक चीज़ अगर फार्मूला कहाँ गया मैं आपको बता दूँ, कहाँ गए ताकि आपको ये मैं याद करवा दूँ। यहाँ पर मैंने लिख के दिया था आप लोगों को, कंफ्यूजन ना हो आपको। चलो खैर बताता हूँ बच्चों, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर इस पेज पे आ जाए बच्चों। अगर याद हो मैंने आपको बताया था कि अगर हम डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू को पिछले लेक्चर में प्लस करें डायरेक्ट लेबर की वैल्यू को, तो हमें क्या हासिल होता है, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम इब्तदाई कॉस्ट को कहते हैं, यानी डायरेक्ट लेबर के अंदर डायरेक्ट मटेरियल को ऐड करें तो प्राइम कॉस्ट निकलती है। तो मैंने भी यहाँ पर ऐसे किया है। ये जो पूरा आपका प्रोसेस है असल में ये डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू, और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लेबर को ऐड किया तो मेरे पास ये अमाउंट आ गई। तो ये बच्चों मेरे पास क्या निकल आया, प्राइम कॉस्ट। ये है प्राइम कॉस्ट की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया, कन्फ्यूजन, सिंपल सा सवाल है। प्राइम कॉस्ट हो गया, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्ट लेबर मटेरियल निकालना है, डायरेक्ट मटेरियल निकालना है। साल के शुरू में अगर हमने नहीं परचेज़ किया वो ऐड होंगी और क्लोजिंग हमेशा आपने माइनस करनी है, ठीक है। ये पूरा आपका डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू है। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आपने डायरेक्ट लेबर को हमेशा ऐड करना है, ऐड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल के अंदर लेबर को ऐड करेंगे तो आपकी प्राइम कॉस्ट निकल आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों अगला स्टेप हमारे पास होता है FOH रेट। तरतीब से करवा रहा हूँ, इसी तरतीब से चलना। हम यहाँ पे लिखेंगे FOH आपका फैक्ट्री ओवरहेड जो रेट है वो क्या है, उसने कहा है 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। सिंपल।
अच्छा क्या कह रहा है, एफ एच की अमाउंट से बच्चों नहीं दी हुई है, ये देखें एफ एच की अमाउंट से नहीं दी, उसने सिर्फ कहा है कि जो आपका एफ फैक्ट्री आवर हेड इज़ अप्लाइड टू द प्रोडक्शन एट 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है उसका आप 80% करेंगे तो आपको एफ ओ एच मिल जाएगा। तो आ जाते हैं सिंपल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमाउंट कितनी है, ये देखें 1,75,000 का मैं करता हूँ 80% डायरेक्ट लेबर का, ये देखें 1,75,000 है, सॉरी 1,00,000 ये डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है, 1,75,000 का मैं करता हूँ 80% डिवाइडेड बाई 100, तो बच्चों मेरे पास आता है 1,40,000। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बस सिंपल है, इन दोनों को प्लस कर दें, प्लस ही करना है, प्लस किया प्लस, ये मेरे पास आ गया है 5,86,000, ठीक है। अच्छा अब ये क्या निकला, बच्चे कहते हैं कि इसमें हम क्या लिखें, सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है, कहाँ गया है, यहाँ पे दो आप लिख सकते हैं, करंट मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट या कन्वर्जन कॉस्ट, जो मैंने फार्मूला करवाया आपको, ठीक हो गया बच्चों। सिंपल है, देखिए स्टेप चलना है आपने, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, उसके बाद उसमें परचेज़ किया, क्लोजिंग को लेस किया, डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर की हेडिंग है, डायरेक्ट मटेरियल और लेबर की वैल्यूज़ को ऐड करें तो प्राइम कॉस्ट निकलती है, उसके बाद प्राइम कॉस्ट आपका आ गया, प्राइम कॉस्ट के अंदर आप एफ एच की वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपका करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कन्वर्जन कॉस्ट ये वैल्यूज़ निकल आएगी। यहाँ तक हो गया बच्चों। अब इसमें मज़ीद आप हेडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन हेडिंग से बेहतर है कि मैं आपको डायरेक्ट कराऊँ, हेडिंग भी ऊपर आप दे सकते हैं। बच्चों अब मेरे पास क्या काम रह गया, वर्किंग प्रोसेस और फिनिश गुड, बड़ा सिंपल सवाल अभी करके दिखाता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया, हेडिंग के बगैर करवाता हूँ आपको, क्योंकि हेडिंग से ना बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँगा ऐड, हेडिंग लगा सकते हैं आप, ऐड वर्क इन प्रोसेस। बच्चे ये जो ऐड वर्किंग प्रोसेस है ये ओपनिंग का है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ओपनिंग ऐड वर्किंग प्रोसेस। साल की शुरू में मेरे पास वर्किंग प्रोसेस का काम कितना था, वो था 27,000, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर इस वैल्यू के अंदर ऐड करना है, ये आ गया मेरे पास। साल की शुरू की जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों वो आपने ऐड करनी है, जैसे मटेरियल का साल की शुरू का था और आखिर वाला क्लोजिंग वाला माइनस और शुरू वाला ऐड, इसी तरह मेरे पास वर्किंग प्रोसेस का जो ओपनिंग है वो ऐड होगा। ऐड होने के बाद जो आपके पास आंसर आना है बच्चों, आपने यहाँ पर ये साथ नरेशंस होती है ना बताने के लिए, ये आपने लिखनी है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर, सिंपल। आप देखिए ये साल के शुरू का मैंने ऐड किया ना, अब मैंने साल के आखिर का इसमें से लेस कर देना है, ये मैं यहाँ पे करता हूँ ताकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसी तरह मैं आगे लेके जाऊँगा, ठीक है। हो गया बच्चों साल के शुरू का। अब साल के आखिर में क्या वैल्यूज़ दी हुई है, वो ये है 25,000, तो जस्ट मैं माइनस करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा लेस क्लोजिंग, मैंने आपको बहुत इजी वे से करवाया है, वर्क इन प्रोसेस कितना है 25,000, ये जी 25,000 माइनस करना आपने, मैंने यहाँ लिख दिया, आपको माइनस की अलामत लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से इसको अब मैं माइनस करूँगा, माइनस 25,000, ये आ गया बच्चों, ये वैल्यू आई है, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कि इसमें क्या नरेशंस लिखी है, सिंपल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सिंपल है, एक दफ़ा आपने करना ना ये स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ पे चीज़ें आपकी बन गई है, सिंपल हो गया बच्चों। मेरे पास लास्ट स्टेप रहता है हर जगह पे, लास्ट स्टेप है मेरा फिनिश गुड्स, चीज़ें आप इसमें रेडी है। आप देखिए इसमें भी यही करना है, ये साल की शुरू में मैंने ऐड करनी है और साल की आखिर में मैंने लेस करनी है, सिंपल। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, कितनी अमाउंट है, कितनी है 35,000, ठीक है। 35,000 मैं इसमें करूँगा ऐड बच्चों, ये आ गया है, ठीक है 62,300, ये ओपनिंग है। अच्छा इसमें नरेशन क्या लिखनी है देख लें,
कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी दस्तियाब है। फिनिश गुड्स क्या थी बच्चों, मुकम्मल रेडी होती है सेल करने के लिए, ठीक है। स्टेप इसके थोड़े से लंबे लेकिन बड़ा मज़ेदार और आसान सा सवाल है। लास्ट स्टेप रह गया क्लोजिंग का। इसी तरह फिनिश को भी मैंने लेस करना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा लेस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। कितनी अमाउंट है उसकी बच्चों, मेरे पास है 33,000। वो उसमें से मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। ठीक हो गया, माइनस करता हूँ 33,000 को। ये रहे जी बच्चों, मेरे पास आंसर आ गया है 5,90,000। जो मेरा निकला है वो क्या है, वो है, कहाँ भैया, काल से लिखता हूँ, काले से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस ये आपको हो गया। इसी पे आपने क्वेश्चन बंद करना है, बंद, और यहाँ पर डबल लाइन। ये देखें, असल में ये चीज़ फाइंड करनी थी और ये सारे स्टेप आप लोगों ने करने थे, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल सवाल है, सवाल का थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन बहुत आसान होता है। अगर आपको एक दफ़ा इसकी प्रोसीजर की समझ आ जाए, हर क्वेश्चन ऐसे करना है, बीच में थोड़ी बहुत नई चीज़ें ऐड होगी, मैं साथ साथ बताऊंगा। फिर एक दफ़ा मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बच्चों क्या होता है, सबसे पहले जब सीजीएस फाइंड करना होता है, डायरेक्ट लेबर का खाना बनता है, ठीक है। आप सबकी हेडिंग दे सकते हैं। डायरेक्ट लेबर पे साल की शुरू में क्या होता है कि जो भी चीज़ हम परचेज़ करते हैं वो हमेशा ऐड होती है। ऐड जब उस पर आप उसको ऐड करते हैं तो टोटल मटेरियल निकल आता है, और जो क्लोजिंग है वो आप लोगों ने माइनस करनी है। माइनस करने के बाद आपकी ये चीज़ निकलती है, यानी ये होती है डायरेक्ट मटेरियल यूज़। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर डायरेक्ट लेबर के कॉस्ट को आप ऐड करेंगे हमेशा, तो आपका प्राइम कॉस्ट निकल आएगा। प्राइम कॉस्ट के अंदर आप एफएच को ऐड करेंगे तो आपकी ये करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कन्वर्जन कॉस्ट, मैंने दोनों बताई थी, ठीक है बच्चों। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऐड वर्क इन प्रोसेस, साल की शुरू का हमेशा ऐड करना है, साल के आखिर का हमेशा लेस करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मार्कर से हेडिंग दे सकते हैं, यानी ये स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ लिखते हैं वर्क इन प्रोसेस, लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। बेहतर आप डायरेक्ट कर लें, नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। ये देखिए, साल की शुरू का वर्क इन प्रोसेस मैंने ऐड किया, ठीक है, और ये साल के आखिर का मैंने क्या किया, माइनस किया। क्लियर हो गया। इसी तरह फिनिश गुड्स है, यहाँ पर आप फिनिश गुड्स की भी हेडिंग दे सकते हैं अगर आपने मार्कर से देनी है, फिनिश गुड्स। उसके बाद आप फिर लिखें ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं, वो ऐड होंगे। जो आंसर आएगा उसमें नरेशन होती है, बताना ज़रूरी है कि जो मेरे पास वैल्यूज़ आई है ये अवेलेबल है सेल के लिए। उसके बाद जो साल के आखिर का वो हमेशा माइनस करनी है। माइनस करने के बाद आपका बच्चों CGS निकल आएगा, CGS। ये लास्ट स्टेप है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। मैं कोशिश करूँगा कि आप वेबसाइट्स के ऊपर भी ना ये इस तरह की जो है रिटर्न फॉर्म है ये भी हो जाए ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। तो बच्चों आज की वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी पूरी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो आपने लाजमी पूछना है, बहुत आसान सवाल है, ईजी है, स्टेप इसी तरह चलने हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोगों ने लाजमी करना है। मैं कोशिश करूँगा कि जो है ना लाइव आके भी आप लोगों से क्वेश्चन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।